आप सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो व्यवस्था विवरण के 28वें अध्याय के 8वें वचन से है। तेरे खातों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। 1563 में जोसेफ कारो नाम की यहूदी रबी के द्वारा लिखी गई पुस्तक शुल्खान आरो यहूदी लोगों को जिस नियम कानून का पालन करना है उसके बारे में बताती है। इसका अनुवाद अंग्रेजी में किया गया है। उस पुस्तक का नाम है द कोड ऑफ जूविश लॉ। पुस्तक को लिखने वाले जोसेफ करो एक व्यक्ति को जो काम करने चाहिए उसके बारे में कुछ ऐसे लिखते हैं। एक व्यक्ति को अपने जीवन की ज़रूरतों के लिए निश्चय ही काम करना होगा। उसे अपने जीने के लिए काम करना चाहिए, उसे अपने काम करने के लिए जीना नहीं चाहिए। एक यहूदी व्यक्ति को सुबह उठते ही मूसा के द्वारा लिखी गई पुस्तकों को पढ़ने के बाद ही काम के लिए जाना चाहिए। मूसा द्वारा लिखी गई पुस्तकें जो तोरा कहलाती है उसे पढ़कर उसके हिसाब से उसे चलना चाहिए। यदि वो उस हिसाब से नहीं चलता है तो तोरा को पढ़ने के बाद उसे जो आशीषें मिलनी चाहिए वो उसे नहीं मिलेगी। अगर वो व्यक्ति ठीक से काम न करने वाला एक कामचोर व्यक्ति है तो निश्चय ही उसे आर्थिक तंगी आएगी। परमेश्वर ने उसे जो नियम दिया है उस नियमों का पालन न करने वाले एक व्यक्ति के रूप में वो जाना जाएगा। इसके साथ ही एक व्यक्ति को अपने काम को सबसे मुख्य स्थान और पहला स्थान नहीं देना चाहिए। हमारी नौकरी हमारे जीवन में परमेश्वर के बाद दूसरे स्थान में ही होनी चाहिए। उस मनुष्य के जीवन में तोरा नाम की मूसा द्वारा लिखी गई पुस्तकें उसके जीवन का आधार होना चाहिए। यदि एक व्यक्ति तोरा को पहला स्थान देता है और अपने काम को दूसरा स्थान देता है तो वो परमेश्वर की नज़रों में योग्य व्यक्ति है करके उन्होंने लिखा है। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमें बहुत ही फुर्ती के साथ काम करने वाले व्यक्ति की तरह होना चाहिए। पौलुस ने अपनी पत्रियों में लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति काम करने के लिए आलस करता है तो उसे भोजन भी नहीं खाना चाहिए। उसी समय हमें अपनी नौकरी को परमेश्वर से ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। हमारे जीवन में परमेश्वर को और परमेश्वर द्वारा दिए गए पवित्र शास्त्र को हमें पहला स्थान देना चाहिए करके परमेश्वर हमसे चाहते हैं। पौलुस जब कोरिन्थियों शहर आए तो वो अक्विला और प्रिस्का के साथ रहे। वो तंबू बनाने का काम करते थे कि पौलुस भी तंबू बनाने का काम करते थे, इसलिए उन्होंने उनके साथ मिलकर काम किया। उनके लिए और उनके साथ जितने लोग थे उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन हाथों ने काम किया करके पौलुस ने कहा। भले ही पौलुस ने तंबू बनाने का काम किया लेकिन उन्होंने हमेशा ही परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में सबसे ज्यादा महत्व दिया। परमेश्वर के लोगों, कई बार जब हम भी परमेश्वर के कार्य को महत्व देना चाहते हैं तो हमारा काम ही सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए बन जाता है। लेकिन हमारी नौकरियों को मुख्य स्थान दिए बिना यदि हम परमेश्वर को पहला स्थान देंगे तो परमेश्वर निश्चय ही हमें आशीषित करेंगे। हम जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे परमेश्वर हमें उसमें आशीष प्रदान करेंगे। जो परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं उनके कामों में भी परमेश्वर उनको पहला स्थान देंगे। एतवार के दिन कलीसिया में आए बिना, आराधना में शामिल हुए बिना जो काम करते हैं उन लोगों से बढ़कर परमेश्वर आपको ऊंचाइयों को और आशीषों को प्रदान करेंगे। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, जो काम परमेश्वर ने हमें दिया है उसे हम बहुत ही साधारण न समझे, बहुत ही उत्साहता के साथ उसे करें। परमेश्वर को हम पहला स्थान दे, तभी परमेश्वर हम लोगों को पहले स्थान में लेके आएंगे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।